ये रेडियो हिंदुस्तान है और आप सुन रहे हैं पूछता है देश। मैं हूं आपके साथ पारिजात। पूछता है देश को लिखा है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सुभाष चंद्र जी ने। पूछता है देश, यूक्रेन और रूस का झगड़ा कितना बढ़ सकता है? क्या विश्व युद्ध हो सकता है? सच तो यह है कि अकेले यूक्रेन का झगड़ा नहीं होगा। रूस के साथ चीन ताइवान को भी उलझा देगा। अमेरिका और नाटो ज्यादा बड़े संकट में आ जाएंगे। यूक्रेन का चल रहा विवाद अब चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है यूक्रेन पर हमला कर कब्जा करने का रूस ने मन बना लिया है। सोवियत संघ के विखंडन के बाद से रूस नाटो से लिखित आश्वासन मांगता रहा है कि वो रूस से अलग हुए देशों, खासकर यूक्रेन में अपने पैर नहीं पसारेगा। मगर अब नाटो और यूरोपियन यूनियन लिखित में रूस को धमकी दे रहे हैं कि वो यूक्रेन से दूर रहे। सोवियत संघ से अलग हुए 3 देश लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया पहले ही नाटो के सदस्य हैं, मगर रूस को यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर लगता है इसलिए ऐतराज़ है कि इससे 30 देशों का नाटो समूह अमेरिका के नेतृत्व उसके बिल्कुल द्वार पर खड़ा हो जाएगा। नाटो के 30 देशों में 21 देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश हैं, जिसका मतलब करीब 3/4 यूरोपियन यूनियन नाटो में शामिल है। और इनमें अनेक वामपंथी देश भी हैं जो कभी सोवियत संघ के प्रभाव में हुआ करते थे। लेकिन यूक्रेन ही अकेला देश ऐसा नहीं है जहां अमेरिका, नाटो और यूरोपियन यूनियन उलझेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के साथ चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, जिसके साथ उत्तर कोरिया भी होगा। कुल मिलाकर तीनों वामपंथी देश मिलकर पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़े होंगे। उसके साथ ही ईरान अपने तरीके से और अफगानिस्तान का तालिबान भी अमेरिका से मौका देखकर दो हाथ कर सकते हैं। भारत को यूक्रेन में होने वाले युद्ध से दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये कोई धर्म युद्ध नहीं होगा, मगर ये देखना होगा कि भारत कैसे अछूता रह पाएगा। हो सकता है पर्दे के पीछे मोदी जी कुछ बातचीत कर रहे हो वैश्विक नेताओं के साथ। वैसे अभी तक भारत के विदेश नीति के कथित एक्सपर्ट नहीं बोले हैं, चुप्पी मारे हुए हैं इस विषय पर, जिन्होंने पाकिस्तान चीन की दोस्ती के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा दिया था। अभी वो ये भी कह सकते हैं कि यूक्रेन विवाद के लिए मोदी जी ही जिम्मेदार हैं। कभी कभी लगता है बाइडेन और बोरिस जॉनसन अपने देशों में मिल रही असफलता को छुपाने के लिए यूक्रेन को हवा दे रहे हैं, सहयोगी देशों के साथ मिलकर के। कुछ भी हो, युद्ध का परिणाम शुभ नहीं होगा, क्योंकि 2 वर्ष से कोरोना महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था को चपेट में लिया हुआ है, मगर युद्ध तो आर्थिक रूप से सारी दुनिया को, पूरे विश्व को तोड़ कर रख देगा। फिर मिलता हूँ आपसे पूछता है देश के अगले अंक में। अभी दीजिए अनुमति, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।